एक बात बताओ, तुम पैदा ही स्मार्ट हुई थी या वक्त के साथ साथ और स्मार्ट हो गई? तुम समझ गई थी ना कि मैं यहाँ जो भी कर रहा था बस एक एक्टिंग थी, ड्रामा था। कौन समझ गई थी कि तुम जो कुछ भी कर रहे थे वो एक नाटक था। वैसे भी तुम्हें कृतिका को जितना यूज करना था तुमने यूज कर लिया। अब तुम नहीं चाहते थे कि वो इस कमरे में तुम्हारे साथ रहे, पत्नी वाला हक जताए, तो तुमने उसे कमरे से बाहर फेंक दिया डांट कर। वैसे भी तुमने उसे हक जमाने लायक छोड़ा कर। You know what? वैसे कभी कभी तुम्हारी स्मार्टनेस से बहुत डर लगता है मुझे। वैसे डरना भी चाहिए। एक बात कहूं, तुमने कृतिका को डांट कर एक चीज तो प्रूव कर दी कि तुम इस घर के दामाद नहीं, तुम इस घर के बेटे हो। और इस घर में जो भी हो रहा है, जो भी होता है, तुम्हें उससे बहुत हर्ट हुआ है। और साइमल्टेनियसली तुमने प्रीता के खिलाफ लोगों के कान भी भर दी। तुम्हें पता है, जब प्रीता इस घर में आई थी ना, तो सब तुमसे नफरत करने लग गए थे। लोगों को लग रहा था कि तुमने महेश लूथरा को बेसमेंट में डाल दिया, लेकिन तुमने प्रूव कर दिया कि प्रीता इस घर के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि इसने महेश लूथरा को सोसाइटी के सामने ला दिया और पागल प्रूव कर दिया। लोग प्रीता से नफरत करने लग गए। वो सबके लिए बहुत बुरी इंसान बन गई, और तुम उतने ही अच्छे। वैसे तुम्हारी टाइमिंग भी बिल्कुल परफेक्ट रही है। तुम्हारे एफर्ट और तुम्हारी कंट्रीब्यूशन के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तुमने सही वक्त पे महेश लूथरा को वो इंजेक्शन दी है जिससे इंसान अपना होश खो बैठता है। महेश लूथरा अपना होश खो बैठा है, कहीं ऐसा ना कि हम भी अपने होश खो बैठे और सब कुछ भूल जाए। किसी ने हमें देख लिया तो? सब लोग बिजी है। परिवार में से आधे लोग उस कृतिका को मना रहे होंगे और बचे आधे प्रीता को कोस रहे होंगे। सो कंटिन्यू। वैसे तुमने आज एक तीर से दो निशान लगाए। पहला ये कि कृतिका को डांट कर तुमने ये एहसास दिला दिया कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, और दूसरा ये कि उस डांट की वजह प्रीता है। इस घर की बेटी का दिल टूटा है, उसकी वजह प्रीता है। एब्सोल्युटली राइट। उस प्रीता को मालकिन खेलने का बड़ा शौक है ना। अब उसे पता चलेगा Who is the real boss? Absolutely right. इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो। हाँ सर, मैंने अपना काम कर दिया है। आप पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। माँ, वैसे तो आपकी शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती है, मुझे शक्ति देती है। तो आज क्या हो गया? इतनी मेहनत की मैंने कि महेश पापा को पूरे परिवार के साथ ले आओ, और ले भी आई थी। कितने खुश लग रहे थे, सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, और फिर एक ही पल में सब कुछ बिगड़ गया। वो वापस बेसमेंट में पहुंच गए, जहां मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो रहे। मैं चाहती हूँ कि वो अपने परिवार के बीच में रहे। तो ऐसा क्यों हुआ माँ? लेकिन मैं भी मानने वाली नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े,
मैं महेश पापा को उस बेसमेंट से बाहर निकाल के रहूंगी, अपने परिवार के साथ मिलवा कर रहूंगी, उन्हें उनकी इज्जत और उनकी जगह वापस दिलवा कर रहूंगी। तुम यहाँ हवा खाने आई थी या चुप चुप के हमारी बातें सुन रही थी? हवा खाने? अच्छा, हाँ सुन लिया तो। लगा ही था मुझे। वैसे समीर एक बात बताओ, क्या? तुम्हारे लाइफ में ये लड़की की प्रॉब्लम, आई मीन गर्लफ्रेंड इश्यूज जो भी हो रहा है, इसके लिए तुम किसी लड़के से हेल्प क्यों ले रहे हो? आई मीन करण से। अरे करण भाई मेरे भाई हैं और वो बेस्ट एडवाइस देते हैं। भाई की नहीं सुनूंगा तो किसकी सुनूंगा? अरे सुनो, भाई की बातें सुनो, उनकी एडवाइस सुनो, लेकिन क्या है ना, एक लड़की को लेके प्रॉब्लम दूसरी लड़की सॉल्व कर सकती है, क्योंकि एक लड़की को पता होता है कि दूसरी लड़की के दिल में क्या चल रहा होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से समझती है। तो तुम किसी लड़की से हेल्प लो ना, जैसे कि मैं भी तो एक लड़की हूँ, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से हेल्प कर सकती हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, यू नो। हाँ, अब बाद में तुम मुझे थैंक यू बोल सकते हो, नेवर माइंड। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? ये लो, कर लो बात। अब हेल्प कौन करना चाहता है? या तो एक अच्छी फ्रेंड या तो एक अच्छा फ्रेंड, राइट? अब समझ लो कि मैं तुमसे फ्रेंडशिप ही करना चाहती हूँ। हाँ, आई नो तुम्हारे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है, ऑड लग रहा है कि मैं शर्लिन की बहन होने के नाते उसके ससुराल में आके रुक गई हूँ और जा नहीं रही हूँ, लेकिन अब क्या करे, मजबूरी है, यू नो। अब हमारे पेरेंट्स तो अब नहीं। ओह, आई एम सॉरी, सुन के थोड़ा बुरा लगा। नहीं, हाफ बुरा मानो, वो मम्मा है ना, माँ भी जिंदा है, तो उनके साथ तो बस बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि अनबन हो गई है, बस सो टॉकिंग टर्म्स में नहीं है। आई अंडरस्टैंड। खैर ये सब छोड़ो, तो हम कहाँ थे? तुम्हारी प्रॉब्लम तो ये जो लड़की है, आई मीन तुम्हारी ये जो गर्लफ्रेंड इश्यूज है, सृष्टि, राइट? सो वो सृष्टि है जो हमारे क्यूट से सैमी के साथ बात नहीं कर रही है और नाराज है, राइट? दैट्स द प्रॉब्लम। तो अब समीर, तुम बार बार उसे जाके सॉरी बोलोगे, उससे पास्ट की बातें करोगे, उसे बोलोगे कि पैचअप कर लेते हैं, तो ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे नहीं होगी बात, यू नो। तुम्हें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तुम उसे दोस्ती करो, यू नो। उसका दोस्त तो ऑलरेडी हूं मैं। अरे तो सेकंड इनिंग में दोस्त बन जाओ, दोस्ती बढ़ाओ, एंड फिर ऐसा कुछ करो ताकि उसके चेहरे पे स्माइल आ जाए। पर स्माइल तो मैं तब लाऊं ना जब वो मुझसे बात करे, मुझे अपने आसपास आने दे। मैं उसके पास जाता हूँ, मुझे दूर भगा देती है, सॉरी बोलता हूँ, सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती, क्या करूँ? लेकिन सॉरी बोलने से काम नहीं होगा ना, तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा ताकि वो बहुत खुश हो जाए। लाइक तुम्हें उसे सॉरी मेरे स्टाइल में बोलना होगा। हाँ, क्या है तुम्हारा स्टाइल? हाँ, अभी बताती हूँ, वेट। क्या स्टाइल? नताशा यार, ये सब क्या कर रही हो यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुको, अभी बताती हूँ, जस्ट वेट। या डन। सो हाँ, अब मैं गाना प्ले करूंगी और तुम्हें बस वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जो स्टेप्स मैं यहाँ से तुम्हें दिखाने वाली हूँ। दैट्स इट। और हम ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे चांस ही नहीं। कैसे नहीं 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 होगा? नहीं नहीं। तुम चाहते हो ना कि सृष्टि मान जाए, चलो उठो। अब देखो, सृष्टि को मनाना पड़ेगा तो तुमको कुछ करना तो पड़ेगा ना समीर। तुम्हें लगता है ये सब करने से सृष्टि मान जाएगी? अरे नहीं मानेगी यार, वो नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ ना उसको। ऑफ कोर्स डेफिनेटली मानेगी वो, एंड इनफैक्ट ये वीडियो देखने के बाद उसके चेहरे पे ब्राइट सी स्माइल आएगी। माय गॉड, मुझे तो अभी से लग रहा है कि मैं एक कोरियोग्राफर बनने वाली हूँ। माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। चलो चलो, आ जाओ, उठ जाओ, रेडी एंड यो। इधर स्पीकर, लिसन, मैं म्यूजिक दूंगी, तुम बस रिकॉर्डिंग ऑन करना, ठीक है? कम कम।
सी ऑलराइट, अब मैं ये वीडियो तुम्हें सेंड करती हूँ। यस, डन। अब तुम ये वीडियो बस सृष्टि को सेंड कर देना, फिर देखना। यार सृष्टि मान जाएगी ना? ऑफ कोर्स, देखना वो जरूर मानेगी। एंड हाँ, अब मैंने तुम्हारे लव स्टोरी में जो लव टिप दे दिया है ना, तो अगर तुम्हारी स्टोरी में कुछ भी ट्विस्ट आता है और कुछ भी अच्छी वाली न्यूज आती है ना, तो प्लीज सबसे पहले मुझे बताना। एक सेकंड, मेरे को वीडियो भेजने दो। ओके, वीडियो जा रही है, एक सेकंड रुक जाओ। चलेगा चलेगा चलेगा। परफेक्ट। बस अब वेट करना। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बच्चे की लोगे जान क्या। सैमी का वीडियो मैसेज, ये मुझे वीडियो मैसेज क्यों कर रहा है? क्या तुम किसी ऐसे इंसान को माफ करोगी जिसे अपनी गलती का एहसास हो, अपनी जिंदगी में हमारे ना होने का एहसास हो? क्या उसे माफ करोगी? और इसने वीडियो में क्या भेजा होगा, चेक करती हूँ। सृष्टि तो पागल हो गई है, तो हंस क्यों रही है? भूल गई क्या इसने क्या किया था? एक वीडियो क्या भेज दिया इस लड़के ने, अपना गुस्सा भूल गई? नहीं, ये चेंज ओवर लाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ये नहीं। इसने 2 साल पहले जो किया है ना, जिसने मुझे इतनी सारी बातें बोली है, मैं वो भूली नहीं हूं। इसकी वजह से दी मुंबई छोड़ के चले गए। 2 साल हमारे साथ थे ही नहीं दी। इतनी आसानी से तो नहीं भूल सकती मैं। तुम्हें इतनी आसानी से माफी नहीं मिलेगी समीर, चाहे तुम कितने भी ऐसे क्यूट वीडियोस भेज दो। क्या यार, कोई जवाब ही नहीं आया। कम ऑन सृष्टि, प्लीज प्लीज रिप्लाई करो यार। क्या करूं यार, क्या करूं? आ जाओ, दरवाजा खुला है। अरे दरवाजा खोल के आ जाओ। पता नहीं कौन आया है, इतनी बार बोल दिया कि दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला, दरवाजा खोल के आ जाओ, लेकिन खटका ही जाएंगे। ओह, कहा ना। तुम वापस क्यों आ गए? वो सब छोड़ो, ये तुमने किया? क्या? अरे ये इधर। ऐसे कैसे तुमने धोखे से मेरा बेड हथिया लिया? तुम्हारा बेड? ये मेरा बेड है, मैं यहीं सोऊंगा। ओके, मतलब तुम मानोगे नहीं? मानोगे तो यहाँ से, ये मेरा बेड है। ये मेरा बेड है। मैंने कहा ना ये मेरा बेड है, मैं यहाँ सोऊंगी। ये बात हमारी पहले ही हो चुकी है। मैं यहाँ सोऊंगा। ओके। अरे लेकिन ओ नो। कौन हो? क्या समीर रो रहा है। समीर रो रहा है? हाँ, मेरी ट्रिक मुझ पे ही अपना दियो। हाँ, ओ प्लीज, मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। वैसे भी तुम्हें इस घर में किसी की कोई परवाह नहीं है। मैं ही जाकर देखती हूँ। जाओ जाओ, देखो। रो रहा है बेचारा। ये भी तक आई नहीं, कहीं समीर वाकई में तो नहीं रो रहा।
सोऊंगी और मैं लेट चुकी हूँ। चलो जाओ, तुम्हें कहा था ना तुम कहीं भी जाकर सो। ठीक है, फिर मैं भी यही सोऊंगा। अरे ऐसे कैसे कर रहे हो? मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। और तुम्हें ये कहते हैं ना जुल्म करने के इल्जाम में अंदर करा दूंगी। मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तो मुझे अरेस्ट करवाओगी? हाँ, तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी, क्योंकि देखो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, काम ही ऐसे कर रहे हो। कुछ ज्यादा ही धमकी नहीं दे रही हो? तो मैं तो यहीं सोऊंगा। धमकी की बात नहीं है, मैंने कहा ना ये बेड मेरा है, ये कमरा मेरा है, यहाँ मैं सोऊंगी, तो तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? मैं यहीं सोऊंगा, इसी बेड पे। ये मेरा रूम है, मेरा बेड है, मैं यहीं सोऊंगा। ठीक है, अगर तुम्हें इसी कमरे में सोना है तो तुम काउच। मैं काउच पे बिल्कुल भी नहीं सोऊंगा, ओके? बिल्कुल भी नहीं, मैं बेड पे सोऊंगा। वैसे भी मुझे सुबह प्रैक्टिस पे जाना होता है, मुझे रात को नींद नहीं आती तो सोने पर, और फिर मेरा प्रैक्टिस पे भी फोकस नहीं रहता। अच्छा ठीक है, तुम बेड पे सो जाओ। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? मैं काउच पे सो जाऊंगी। क्यों? कंट्रोल नहीं है खुद पर? हाँ? एक साथ सो गए तो कहीं ऐसा वैसा। एक्सक्यूज मी, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ, तो ना मैं ऐसा वैसा ना तुम ऐसी वैसी हो, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं, सो सकते हैं एक साथ। आ जाओ। तो होंगे हस्बैंड वाइफ, लेकिन ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं है। तुम्हारे आसपास होने से मुझे कुछ भी फीलिंग आती ही नहीं है। फीलिंग नहीं आती? प्रूफ करके दिखाओ। कैसे? सो के, आई मीन बेड पे सो के। ओके फाइन। ठीक है, बॉर्डर बना रही हो? हाँ, तुम मुझसे जंग जो लड़ते रहते हो, तो बॉर्डर बनाना तो जरूरी है ना? जी नहीं, ये मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे रात को टांग मारने की बहुत आदत है। अकेले सोने की आदत पड़ गई है ना। अब अगर तुम्हें जोर जोर से 2-3 लातें पड़ गई रात को, तो सुबह उठकर तुम कंप्लेन करोगे कि हाय अब बॉडी दुख रही है, और फिर बहाना लगाओगे कि प्रैक्टिस पे नहीं जा सकता। इसलिए मैंने तकिए लगाए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। छोटी कहीं की। और हाँ, BCL बहुत पास आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि अच्छे से प्रैक्टिस करो और अच्छे से खेलो और अपनी नंबर 1 पोजीशन वापस लेकर आओ। तो अच्छे से सोना और अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से खेलना और खूब सारे पैसे लाना। बड़ी दूर की सोच ली प्रीता थोड़ा। हाँ, मैं दूर की सोचती हूँ, पास की नहीं सोचती। गुड नाइट, फाइनल गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? डर गई? काउच पे सोने जा रही हो क्या? जी नहीं, पानी लेने जा रही हूँ। पानी तो बॉटल में है। मुझे रात को बहुत खांसी आती है, तो मुझे बहुत पानी पीना होता है, और इस बोतल में सिर्फ आधा ही पानी भरा है, तो पूरा भरने जा रही हूँ। चल झूठी। पता नहीं तूने ऐसा क्या पाप किया है कि इतना बड़ा पैलेस होते हुए भी तू यहाँ बेसमेंट में, इतनी बड़ी फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अकेला। मैं जानता हूं तू अपने बाप से बहुत प्यार करता है और तू यही चाहता है कि वो जिंदा रहे। मैं भी यही चाहता हूं, क्योंकि जब तक तेरा बाप जिंदा है, इस घर का मालिक मैं हूं। मोना, आइंदा से ध्यान रहे, अगर तुम्हें कोई भी नीचे दिख जाए, उस पर ही चाबुक चला देना। मेरे परिवार के साथ बहुत बदतमीजियां की है तुमने पृथ्वी। तुम्हारी बदतमीजियों का खाता बहुत लंबा है, एक एक बदतमीजी का हिसाब करूंगी।
टाइम दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। देखो मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। महेश लुथरा को आप लोग फैमिली से दूर रखिए, उन्हें अपने बीच मत लाइए, वरना मजबूर होके मुझे उन्हें मेंटल असाइलम भेजना होगा। नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मुझे महेश पापा से मिलना है और अभी मिलना है, और मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, पृथ्वी भी नहीं।